सबसे पहले हम देखते हैं प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर ऑल द फर्स्ट टाइम्स गो एट ऑफ द राइट एंड द सोल्यूशन लेट अस एज्यूम किया, एज्यूम ऑन दी क्या रूट टू इज ए रेशनल नंबर। देयर इज, अब वहाँ पर देयर इज क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, तो सच दैट, अब ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखने के प्रोसेस कुछ इसके अलग होते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह से लिखना है। तो रूट टू इजकल टू ए अपॉन बी। अब ए अपॉन बी यहाँ पर लिख लो ब्रैकेट में, वेयर्स ए एंड बी आर को प्राइम। आप लोग क्लास 7-8 में पढ़े होंगे को प्राइम्स क्या होते हैं। को प्राइम मीन्स होता है जिसका एचसीएफ ओनली 1 होता है, देयर एचसीएफ 1, ये को प्राइम हो गया। तो रूट टू इजकल टू ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी इज ए को प्राइम अगर आपसे कोई पूछता है तो इसका एचसीएफ दोनों को क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, सेम उसी तरह से बोथ साइड स्क्वायरिंग। अब जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर ये रूट टू आ गया, रूट टू का स्क्वायर ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 2 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें अगर 2 इजकल टू ए स्क्वायर अपॉन बी हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें अगर मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2b का स्क्वायर इजकल टू ए का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर इजकल टू ए का स्क्वायर। हम इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो जब यहाँ पर 2, ये क्या कर रहे हैं, 2 डिवाइड ए स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स ए को भी डिवाइड करेगा। जब ए को ये डिवाइड करेगा तो आप लिख सकते हैं क्या, 2b स्क्वायर, जैसे यहाँ पर 2b स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर हुआ, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हम कैसे आप लिख सकते हैं कि जैसे सपोज करो आप, सबसे पहले हम सपोज करेंगे तो 2 डिवाइड्स ए हो गया, तो यहाँ पर जो लेट करते हैं वो लेट ए इजकल टू क्या हो जाएगा, 2c, ये 2c ए अपॉन बी को मैंने डिवाइड किया तो 2c आया, c कोई वैल्यू आई, तो 2c फॉर सम इंटीजर्स, ये क्या हो गया आपका, सम इंटीजर्स क्या हो जाएगा, c के। तो अब ये जो सम इंटीजर c हुआ, इसकी वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग दी ए इजकल टू, अब क्या आया है, ए इजकल टू 2c, यही आया ना, ए इजकल टू 2c इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ए इजकल टू 2c इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा, 2b का स्क्वायर इजकल टू, अब यहाँ पर 2c का होल स्क्वायर, अब यहाँ पर हो जाएगा 2b का स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, 4c का स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा b का स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर इजकल टू 2c का स्क्वायर, b का स्क्वायर इजकल टू 2c का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी, ये क्या कर रहा है, ये जो 2 है डिवाइड कर रहा है किसको, बी स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो 2 डिवाइड करेगा किसको, बी को भी डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, बी को डिवाइड करेगा। जब वो बी को भी डिवाइड करेगा तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we obtained
2 इज कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर किसके हैं? ए एंड बी के हैं। किसके हैं? ए एंड बी के। बट अब कंट्राडाइक्ट्स करेंगे। ये कौन सा? कंट्राडाइक्ट्स फैक्ट, कंट्राडाइक्ट्स फैक्ट दैट ए एंड बी, क्या हो गया? ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। अदर देन क्या हो गया? वन। तो दिस मीन्स अब यहाँ पर सपोजिशंस जो हुआ है, वो जो सपोजिशंस जो हुआ है रॉन्ग हुआ है। तो दिस मीन्स अब यहाँ पर क्या करेंगे? सपोजिशंस इज रॉन्ग। इसके स्थान पर जो सपोजिशंस न लिख करके मैं लिखा हूँ इज्यूमिंग लिख सकते हैं आप लोग। सपोजिशंस इज रॉन्ग, हेंस क्या हो गया? √2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ये इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। एक बार मैं फिर से आपको मैं समझा दे रहा हूँ सर श्रीनिका से। प्रूव दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। सोल्यूशन में लेट एज एज्यूम ऑन द √2 इज ए रेशनल नंबर। इसको हमें क्या करना है? रेशनल नंबर गलत मानना है, गलत एज्यूम करना है, तभी जाके ए रेशनल होगा। देयर इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट, जो इसके इंटीजर्स आएगी वो रेशनल नंबर किया, तो √2 ए अपॉन बी रेशनलाइज किया मैंने, तो √2 ए अपॉन बी। तो वेयर ए एंड बी को प्राइम नंबर हो सकता है। को प्राइम नंबर वह होता है जिसका फैक्टर्स SCF क्या होता है? ओनली 1 होता है। तो अगर हम इन दोनों को ले लेते हैं, दोनों को लेने के बाद बोथ साइड स्क्वायर, हम दोनों का क्या करते हैं? बोथ साइड, इधर का भी इधर का, दोनों का बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। √2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पर अगर करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आया। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 2b स्क्वायर आया, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। गो हेड एंड द 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब 2 डिवाइड किसको कर रहा है? ए स्क्वायर को कर रहा है। जब ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 डिवाइड्स ए। अभी बी वाला भी आएगा, हमने ए का किया, अभी बी वाला भी आएगा, 2 डिवाइड्स ए। तो लेट ए, तो जो हमने डिवाइड किया तो कोई नंबर्स आता है सी, हमने सी नहीं लिखा है। लेट ए इक्वल टू 2c, आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है। लेट ए इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c, पुटिंग द वैल्यू ए 2c इक्वेशन 1 वी गेट्स। तो हम इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद हमें इक्वेशन क्या मिलता है? इक्वेशन देखो 2b का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर a का स्क्वायर 2c का होल स्क्वायर, तो 2b का स्क्वायर 2 2 जा 4 और c का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 जा 4, 2 कैंसिल हो जाता है, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर, b का स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 डिवाइड कर रहा है किसको? b स्क्वायर को, तो t डिवाइड करेगा b को, तो 2 डिवाइड b स्क्वायर, 2 डिवाइड b के। अब यहाँ देखो a हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ? b हुआ। तो फ्रॉम इक्वेशन क्या हो गया? फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं? 2। फ्रॉम इक्वेशन एंड 2 वी ऑब्टेन्ड 2 इज ए क्या? कंट्राडाइक्ट्स a and b, but contradicts fact that a and b having no common factor other than 1. This means suppose, this means suppositions, or this means assuming is wrong. यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप? assuming भी लिख सकते हैं, assuming is wrong. Hence √2 is an the irrational number by contradicts methods. किसके मेथड के अनुसार? by contradicts methods. इस तरह से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको होमवर्क करने के लिए, बाय स्टेप करेंगे जैसे मैं बताया हूँ। प्रूव दैट √2, तो मैं √3 दूंगा, √5 दूंगा, √11 दूंगा, वो प्राइम नंबर ही होगा, तभी ये डिविजिबल होगा, तभी ये इस पर ये रूल लागू होगा। अदरवाइज वो प्राइम नंबर नहीं हो तो डिविजिबल हो जाएगा। वह जैसे मैं कहूँ अब यहाँ पर 2, अब 2 का अगर ये देखो कहूँ 3 का स्क्वायर, तो 2 3 का स्क्वायर कर सकता है, 3 3 कितना होगा? 9 हो गया, ठीक है। सॉरी 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो गया? 16 आ गया। तो जब ये 16 आएगा तो 2 4 जा, यहाँ 4, तो 16 को भी ये डिवाइड कर रहा है, 4 को भी डिवाइड कर रहा है। उसी तरह से ये सब डिवाइड करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है,
इसलिए मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ बाय स्टेप इस तरह से करके आप दिखाएंगे कल तक। धन्यवाद।